यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ। उम्मीद करता हूँ पिछले जितने भी मैंने वीडियोस किया है उस पर आपने अध्ययन किया होगा और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आ गई होगी। इसके पहले मैंने 2 वीडियो जो पिछले वीडियो डाला था उसमें मैंने इस बताने की कोशिश किया हूँ कि व्हाट इज़ द प्लेनर मोशन, 2 डायमेंशनल प्लेनर मोशन। लेकिन उन दोनों में ही मैंने ये बताया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो प्लेनर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट फंक्शनिंग देयर, मैं उसको लेता ही नहीं। एक्सीलरेशन अगर बॉडी का है तो वो तो मैं लूँगा, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स के कारण नहीं लूँगा। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह भी प्लेनर मोशन है, बट दिस इज अंडर ग्रेविटी। तो ये किस प्लेन पर हम लोग पढ़ेंगे? ऑन ए वर्टिकल प्लेन। आपके लिए क्लियरिटी के साथ आ गया कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैं पढ़ा रहा हूँ जो 2 डायमेंशनल वर्टिकल फोर्स में होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इफ ए बॉडी और पार्टिकल इज थ्रोन under gravity such that angle of projection theta from the vertical is non-zero, that is theta is not equal to 0, that is the concept। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे मेरे हाथ में एक पेन है और इस पेन को मैं ठीक ऊपर की ओर उछाल दूं और इस बात का ध्यान दूं कि इट इज ट्रूली वर्टिकल, तो इट इज ए 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन तो मैं पढ़ ही चुका हूं लीनियर मोशंस के अंतर्गत। आज हमारा कॉन्सिडरेशन क्या है? 2 डायमेंशनल अंडर ग्रेविटी। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? जरा सा आप ये ध्यानपूर्वक देखिए एग्जाम्पल्स। इसमें कौन कौन सा रहेगा? एक्सीलरेशन क्या रहेगा? जी रहेगा विथ नेगेटिव साइन, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। नो एयर रेसिस्टेंस, नो एयर रेसिस्टेंस, किसी भी तरह का एयर रेसिस्टेंस नहीं लेंगे। और नो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ए हॉरिजॉन्टल ऑलवेज बी 0, दैट इज द पॉइंट। अब हमारा इसका फिगर बना के देखिए कौन कौन से मोशंस हो सकते हैं। जैसे एक ये देखिए, मैं एक ये वर्टिकल को रखता हूं, वाई एक्सिस इज ऑलवेज कॉल्ड वर्टिकल and this is the x-axis horizontal। और यहां से अगर आप पार्टिकल को फेंकते हैं ऐसे करते हुए तो ये मोशंस कैसा जाता है? ऐसे करता हुआ। तो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ कह लीजिए, मोशन प्रोजेक्टाइल हो गया, प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया। ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी से फेंके हैं। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो व्हाट इज ए यू? U equal to initial velocity of projectile and theta angle of projection। And this is the projectile path जो हमने देखा। इस केस को देखिए दूसरा, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहां से आप एक पत्थर को फेंकें ऐसे, दिस इज ए यू मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस इज ए प्रोजेक्टाइल पाथ, मोशन प्रोजेक्टाइल, पाथ प्रोजेक्टाइल। ये एंगल भी यहां पर थीटा। ये कौन सा एंगल हो गया? इंक्लाइन प्लेन हो गया। एक और एग्जाम्पल को आप देखिए, आप किसी पहाड़ी पर चढ़ जाइए, सपोज कीजिए दिस इज ए टावर, और इस टावर से मैंने एक स्टोन को इधर उछाल दिया
मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ए हॉरिजॉन्टल, दिस इज ए यू। तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी मोशंस क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस टू बी ए ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल मोशंस। और एग्जांपल्स को देखिए, अगर कोई, ये भी आप ले लीजिए, दिस इज ए टावर, और यहां से आप अगर हॉरिजॉन्टल भी फेंकते हैं, दिस एंगल वर्टिकल से कितना एंगल बनाता हो जा रहा है, दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो यहां पर भी ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। दिस इज अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन आपने देखा है, इस पूरे में ही पाथ क्या होता है, पाथ इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये बात। और एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल्स है, यहां पर है, तो इसमें एक्सीलरेशन किधर लग रहा होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड्स लग रहा है। दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस जी। डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं। ये आगे कॉन्सेप्ट में बात कर लूंगा। और इसके अतिरिक्त क्या हो सकता था, आपके पास ये भी एक हो सकता था, मान लीजिए एक टावर ये है और एक टावर ये भी है, ऊंचा नीचा भी हो सकता था। आपने यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, दूसरे प्रोजेक्टाइल को भी फेंका, तो ये इस साइड करता हो जाएगा और दूसरा प्रोजेक्टाइल इस साइड का। तो दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स मोशन एट ए टाइम हो सकता है। मेरा बेसिक कौन सा केस होगा, ये हमारा बेसिक केस में कंसीडर करेंगे, ये भी बेसिक केस में कंसीडर करेंगे और वो भी बेसिक केस में कंसीडर करेंगे। इस तरह से हम लोग पूरे प्रोजेक्टाइल को मोशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं। एक हमारा हो जाएगा बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लूंगा दूसरे क्लास में, और तीसरे क्लास में मैं आपके पास डिस्कस कर लूंगा प्रोजेक्टाइल, 2 डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स एंड देयर कोलिजन। ये मैं थर्ड क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए पहला क्लास डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, यस, प्रोजेक्टाइल मोशंस एनालिसिस हम पढ़ते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये मेरा पॉइंट, आप ये फिगर को देखिए, कंसीडर दिस टू बी द हॉरिजॉन्टल, और यहां से आप, ये वर्टिकल हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक, हमने फेंका, दिस इज कॉल्ड यू। कितने एंगल बनाते हुए फेंका आप देख सकते हैं, दिस इज द थीटा। हॉरिजॉन्टल है, ये कौन सा प्लेन हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल है। तो व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, थीटा। व्हाट इज यू, इनिशियल प्रोजेक्टाइल, इनिशियल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, that I call u, making it theta। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इसे फेंकिएगा तो ये ऐसे करके जाएगा और यहां पर आके गिरेगा, इस जगह पर गिरेगा। तो ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल पाथ। हर पॉइंट पर मान लीजिए एक बार स्टोन यहां पर है या बॉल यहां पर है, दूसरी बार बॉल यहां पर ले लीजिए, एक यहां पर ले लीजिए और लास्टली बॉल यहां पर। आप क्या देखिएगा, इसका एक्सीलरेशन कहां पर लग रहा है, डाउनवर्ड। और ये भी एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। यहां पर भी एक्सीलरेशन क्या है, ऑलवेज एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। अब आपका साइन कन्वेंशन में क्या लीजिएगा, टेक दिस एज ए पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या लिए, अप एज ए पॉजिटिव, और दाहिने तरफ कोई भी जाता हुआ जाएगा, कंसीडर दिस टू बी द पॉजिटिव। अब बताइए ये एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास ए वाई हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया माइनस जी। और ये डायरेक्शन को मैं क्या कहूंगा, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, एक्स डायरेक्शन, दैट इज ए पॉजिटिव। दिस इज द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ये वाई पॉजिटिव हो गया, वो एक्स पॉजिटिव हो गया, इसे आप लिख दीजिए, दिस इज ए बेटर वाई पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहां पर हमारे पास ए वाई क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस जी।
डाउनवर्ड लगा देते हैं। अब इसमें पहला चीज आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमने क्या दिया, ओ पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं टॉप हो गया, दिस इज कॉल्ड टॉप, यहां पर टॉप पर पहुंच गए। अब इसका दो कंपोनेंट्स ले लीजिए जो मैंने वेक्टर में आपसे डिस्कस किया था, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, तो व्हाट इज ए ux, इसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या दे देंगे, दिस इज कॉल्ड ux, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन। दूसरा ले लीजिए, इस दिशा को भी ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड uy। uy क्या हो गया, एक बार फिर कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। इसमें अगर ये आप ऊपर की ओर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो गया, और ये इस साइड है इसलिए भी ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हो गया कंपोनेंट ऑफ ux का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड u cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज u sin थीटा। ये x डायरेक्शन में इसलिए I दे सकते हैं, इस y डायरेक्शन में है इसीलिए j वेक्टर दे सकते हैं। u cos थीटा x डायरेक्शन में ऑब्वियसली है I पॉजिटिव है, और ये y डायरेक्शन में इस ऊपर की ओर जाता हुआ इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो u का क्या दिया हुआ है, u का वेक्टर फॉर्म में u cos थीटा दैट इज I प्लस u sin थीटा दैट इज दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। हालांकि आपको इंडिविजुअल ux और uy से ही काम चलेगा। अब पहला चीज इसमें आपसे क्या पूछेगा, डेरिवेशंस के अंतर्गत में डिराइव टाइम टू रीच एट द टॉप, टाइम टू रीच एट टॉप, टॉप पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। लेट दिस इज स्मॉल टी, इसको आप स्मॉल टी मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, यहां तक आने में कौन सा टाइम लगेगा, तो आपको इसके लिए कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ा, क्या आपको ऊपर जाना पड़ा या आगे जाना पड़ा। आप देख सकते हैं यहां से यहां आ गया है, इसका मतलब है ऊपर जाना पड़ा। तो आप क्या कीजिए, कंसीडर वाई डायरेक्शन, कंसीडर वाई डायरेक्शन, और इस y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, uy, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट टॉप पर, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसे हम लोग vy ले लें टॉप पर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। चूंकि अब यहां पर क्या हो गया, ये देखिएगा अब ये और ऊपर तो नहीं जा रहा है, अगर कोई चीज ऊपर जाने से अब मना हो गया इसका, तो ये वेलोसिटी टॉप पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो व्हाट इज ए v1, vy is final velocity at top, final velocity at top, टॉप पर पहुंच जाइए, वहां पर आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। ग्रेविटी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इस u sin थीटा में ये पॉजिटिव होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एंड दैट इज टॉप पर ये फाइनल वेलोसिटी है कितना, दैट इज 0, क्योंकि अब ये ऊपर नहीं जा रहा है। अप्लाई बेसिक फॉर्मूला, अप्लाई कौन सी फॉर्मूला यूज कीजिएगा, v ले, v इक्वल टू u प्लस जी टी में आ जाएंगे। तो यहाँ vy दीजिए, दिस इज ए uy दीजिए, g के लिए y डायरेक्शन है, टॉप पर वेलोसिटी कितना है, 0, uy कितना है, u sin थीटा, एक्सीलरेशन कितना है, -g, एंड टाइम t निकालना है। सो व्हाट इज टाइम t, दिस इज कॉल्ड u sin थीटा बाई g। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, टाइम टू रीच एट ए टॉप, इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम टू रीच एट टॉप, टाइम टू रीच एट टॉप, टॉप पर पहुंचने का लगा समय। बहुत आसानी से समझ, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से अगर टाइम 0 है तो यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो दैट इज u sin थीटा बाई जी। नेक्स्ट आपका क्या है, सेकेंड डेरिवेशनल पार्ट हो गया, डिराइव टोटल टाइम
ऑफ फ्लाइट। मतलब कितनी देर तक में ये हवा में रहता है। देखिए आपने यहां से फेंका, ये स्टोन या बॉल आप जो कंसीडर कीजिए यहां तक आया, तो जब फेंके हैं तो टाइम t इक्वल टू 0, और जब यहां पर आ गया तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस जगह पर आने का कितना समय, इस पॉइंट यहां से यहां तक आने का, मतलब जहां से आपने फेंका उस टाइम को 0 लेते हैं, टॉप के टाइम को स्मॉल t लिए थे, यहां तक आने में कितना समय लगा था, t हमने निकाल दिया था, और ये t का वैल्यू कितना आया था, अभी अभी डिराइव किए थे, u साइन थीटा बाई जी, ये आपके पास आ गया था u साइन थीटा बाई जी, सॉरी u साइन थीटा बाई। अब आपको ये टाइम निकालना, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए बच्चे फेंके हैं यहां से और आ गया यहां पर, तो हॉरिजॉन्टल तो इतना दूर तय किया, लेकिन क्या वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, था भी यहीं पर और उसी प्लेन के हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल ऊपर जरूर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो ऊपर से इनिशियल से फाइनल का लेना और वर्टिकल प्लेन पर तो गया ही नहीं वो। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग लिख सकते हैं एस वाई, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों 0 है, एक बार फिर से कंसीडर कर लीजिए। कोई भी बच्चे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंका जाए और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही आ जाए तो इसका मतलब हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। चलिए एक फॉर्मूला का यूज कीजिए, व्हाट इज एस वाई, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ कैपिटल टी का मतलब कौन सा हो गया, हम इस पॉइंट के लिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहीं पर। अब अगर इसके संदर्भ में लेते हैं तो एस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यू वाई डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था यू साइन थीटा, और वो टाइम टी है, प्लस है हाफ ए वाई, आप देख सकते हैं डाउनवर्ड के कारण माइनस जी है, और उस जगह का टाइम टी स्क्वायर हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इसमें से एक टी को लेते हैं तो एक टी का वैल्यू अगर कॉमन लेते हैं तो टी का वैल्यू हमारा ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और टी का वैल्यू कितना आ गया 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। बहुत बढ़िया से देखिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक जाने का जो टाइम लगेगा 2u साइन थीटा बाई जी, और टॉप पर जाने का कितना समय लगा u साइन थीटा बाई जी। तो फिर टॉप से लेके बॉटम तक आने का कितना समय लगेगा ये भी निकल जा सकता है। जैसे t का मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर चढ़ने का समय, प्लस टी का मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब बच्चे लोग समझ लीजिए, यहां से यहां तक के समय जो लगा, यहां से टॉप तक गया और फिर टॉप से जमीन तक आ गया, उसी को लिए। तो टी का वैल्यू क्या आपने निकाला है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट आपने निकाला कितना, u साइन थीटा बाई जी, इसलिए आपका ये टाइम निकल जाएगा। टी डैश ले लीजिए, तो टी डैश का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इससे जब इसे घटाएंगे तो ये ऑब्वियस वैल्यू आ गया u साइन थीटा बाई जी। इससे आपको एक निष्कर्ष पर निकल गया, क्या निष्कर्ष पर निकल गया, कंक्लूजन आपने ड्रॉ कर लिया। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, आप भी सोच लीजिए। आपने ये देखा कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। जितना उड़ने में समय लगा उतना टॉप पर पहुंचने में जो समय लगा वहां भी आने में उतना ही समय लगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब क्या हो गया, वो भी कहां से आप कंसीडर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पूरे के पूरे अभी कहां से कंसीडर कर रहा हूं, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से। तो दिस इज वंस अगेन हॉरिजॉन्टल, इसमें आपको कोई डाउट नहीं लेना, और यहां से आप फेंक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 0 0 कोऑर्डिनेट से। ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस हो गया, प्लेन कौन सा हो गया, वर्टिकल प्लेन पर फेंक रहे हैं, वर्टिकल प्लेन पर। कैसे फेंके, ये ऐसे करके फेंके हैं, और ये गया कैसे है, ऐसे करके प्रोजेक्ट, जैसा मैंने पिछले वीडियो। तो दिस इज कॉल्ड टॉप, ये टॉप। और अगर टॉप हो गया बच्चे लोग तो ये हाइट इस बार आपको टारगेट करना, व्हाट इज दिस हाइट h। मैंने लिखा मोशंस के टॉप मोशंस के हाइट है वो कैपिटल h है, तो यही टॉप है, ये वर्टिकल है, टॉप हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा vy, दैट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी y एट टॉप मस्ट बी 0, जो मैंने पिछले भी केस में लिया था।
अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो ये वाला वेलोसिटी u y कितना हो जाएगा, दैट इज u, आप देख सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा, और ये बेसिक पर ये वाला क्या हो जाएगा, u x इक्वल टू u कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों के साथ। अब आपको टॉप पर का निकालना है कि ये मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो आपको कौन डायरेक्शन जाएंगे, एक्स या वाई डायरेक्शन जाएंगे, एक ही डायरेक्शन को चूज कीजिए, तो कंसीडर वाई डायरेक्शन, कंसीडर वाई डायरेक्शन। चूंकि आपको टॉप पर जाने का मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो डायरेक्शन एक्स तो होगा नहीं, एक्स तो आपका ये डायरेक्शन है, जब इस दिशा में जाने की बात आएगा तो एक्स लेंगे, अभी वाई लेंगे। आप कौन सी फॉर्मूला लीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला हो सकता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, एक जनरल फॉर्मूला है। व्हाट इज द वेलोसिटी, किस डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन, ये भी कौन डायरेक्शन, जी तो वाई है, ये भी h किस डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट टॉप, दैट इज 0, 0 पे स्क्वायर दीजिए। u का वेलोसिटी कितना है, दिस इज u साइन थीटा, उसका स्क्वायर दीजिए प्लस 2, यहाँ पर g क्या होगा, माइनस जी होगा चूंकि डाउनवर्ड है, और h क्या है, चूंकि ऊपर जा रहा है, ये वेलोसिटी, ये देखिए आपका h किधर जा रहा है, इससे ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये h पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, h पॉजिटिव होगा। u साइन थीटा का साइन क्या होगा, दिस मस्ट बी पॉजिटिव होगा। बाकी g का वैल्यू क्या होगा, g किधर लग रहा है, g इस साइड लग रहा है, ए वाई इक्वल टू कितना, माइनस जी, एंड एक्टिंग डाउनवर्ड, इसलिए g को नेगेटिव लिए। इससे जब आप इस h की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो किसी भी दिए गए ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, हर समय इसका नहीं यूज कीजिएगा, जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस रहे, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। h क्या है, मैक्सिमम हाइट, ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और ये भी h कब होगा, फॉर गिवन u एंड थीटा, u एंड थीटा एंड g, u थीटा एंड g के ऊपर h का वैल्यू डिपेंड करता है। आप इस h को ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा कैसे लिख सकते हैं, u साइन थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा, u साइन थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2g, इसका मतलब हो जाएगा uy का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2g। ये भी फॉर्मेट आपको जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए, कभी uy के टर्म में अगर पूछ ले, ऐसे नॉर्मल इसको याद रखना, लेकिन अगर पूछे कि u स्क्वायर साइन थीटा की जगह पर केवल uy दे देगा तो आप इसे निकाल दीजिए, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आ गया कि ये y एक्सिस है, दैट इज वर्टिकल है, इस डायरेक्शन को मैं पहले की तरफ वर्टिकल करता। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और आप देखते हैं इस रास्ता से होते हुए यहाँ गया, तो O से लेके A तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस OA इज ऑलवेज फॉर रेंज, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज में भी कौन सा पार्ट है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल का केस है, इसलिए मैं इसका नाम देता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए, अब आपके सामने इसके दो कंपोनेंट होंगे, जैसे मैं हमेशा देता हूं, दिस इज ए u1 u साइन थीटा, और एक ये भी कंपोनेंट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ux, दैट इज u कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। चलिए, अब आपके सामने रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इशारा कर रहा है, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाइए। हॉरिजॉन्टल दिशा में एक जनरल फॉर्मूला लिखिए, Sx इक्वल टू क्या होता है, ux। यहाँ पर कौन सा t लीजिएगा, ये टाइम t लीजिएगा या कैपिटल T लीजिएगा, t का मतलब हो गया टोटल टाइम, ये टाइम, और ये t लेते हैं तो टाइम अप टाइम हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। आप अपने फॉर्मूला में सोचिए कौन सा टाइम लीजिएगा, आपको तो यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो ये टोटल टाइम लीजिएगा, यहाँ तक का टाइम रहता तो ये टाइम लेते हैं, तो Sx के जगह पर कौन देना पड़ेगा, t देना पड़ेगा, प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये बात है। Sx आपका मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका नाम हमने r दिया, r। व्हाट इज ये ux, x डायरेक्शन में कितना स्पीड है, u cos थीटा, u cos थीटा। t की वैल्यू आपको मैंने निकाल के दिखाया था, वो क्या आया था तो भी याद होगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस हाफ। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैंने बताया कि केवल एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इधर की एक्सीलरेशन कितना होता है बच्चे लोग, ay इज इक्वल टू माइनस जी, और अगर ax पूछेगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि जब वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल जीरो होगा, इसलिए आप पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ax डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में जीरो होता है,
और ये टाइम टी होता है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो रेंज क्या हो जाएगा, दैट इज ए यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज किस बात पर निर्भर करता है, यू पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ गया। अब आपके पास क्या पूछता है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। कौन सी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, उसकी आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप आ जाइए यहां पर ना। वी नो, हम लोग जानते हैं रेंज का क्या फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज कॉल्ड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जहां यू को कांस्टेंट रखना है तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम फॉर गिवन यू एंड जी व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, ये बात। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी साइन का कोई भी एंगल हो वह मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1, और वो +1 साइन में अगर लेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर किसी वस्तु को फेंका जाएगा बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री तो वो सबसे जाके दूर गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज इज मैक्सिमम when angle of projection that is theta is equal to 45 degree. And what is the maximum range, और वो maximum range होगा कितना, तो उसमें पुट कर देते हैं हम लोग, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा एंड दैट इज जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो कभी भी पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल, ये कहाँ के लिए है, हॉरिजॉन्टल के लिए, सबके लिए नहीं है, ये केवल हॉरिजॉन्टल केस के लिए। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक टॉपिक लेके मैं आया हूं, कहता है प्रूव दैट देयर आर 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। किसी दिए गए रेंज के लिए 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकता है। आंसर पर फोकस कीजिए, क्या कहने की कोशिश करता है इसके। लेट अस कंसीडर दिस टू बी एक्स एंड वाई एक्सिस। मैंने इस पर एक को यहां से लिखा और ये देखिए यहां गिरा, देख सकते हैं आपको। दूसरा मैं दिखाता हूं कि दूसरा इसमें एंगल आपका कितना लेके मैं चला, लेट अस सपोज दिस इज थीटा। अब आप कहता है कि एक और एंगल लेके आप फेंकिए, नाउ दिस इज एंगल, इसकी वेलोसिटी यू लीजिए, दूसरा लीजिए उसी पर एंगल को चेंज कर दीजिए, ये देखिए इसको ले लीजिए, इस एंगल का दूसरा एंगल ले लीजिए 90 माइनस थीटा, और सेम स्पीड पर लेना है, स्पीड नहीं चेंज करना दोनों का। मतलब क्या हो गया, इस पर भी स्पीड यू लेना और इसका भी स्पीड लेना। दोनों का फर्क क्या हो गया कि जब आप इसे इस एंगल पर फेंक रहे हैं तो इसका भी पाथ का प्रोजेक्शन कैसे होता हुआ जाएगा, ऐसे। और कहता है कि सेम जगह पर गिरता है। आप मान लीजिए पहला का रेंज R1 मान लीजिए और दूसरे के लिए रेंज R2 मान लीजिए, और आप देखिएगा R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा, यही प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें क्या खासियत देख रहे हैं कि देयर आर 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन। आप देखिएगा एक एंगल पर कितना पर फेंकें, थीटा, और दूसरा का कितना फेंकें, 90 माइनस थीटा। जैसे एक को 30 दीजिए और 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री दीजिए, और दोनों का रेंज चेक कीजिएगा तो आपको सेम आ जाएगा, बशर्ते कि दोनों का इनिशियल प्रोजेक्टाइल स्पीड सेम होना चाहिए। चलिए, नाउ व्हाट इज द रेंज 1। आप रेंज 1 का जरा फॉर्मेट को चेक कीजिए, तो रेंज 1 कितना आता है, दैट इज अ फॉर्मूला, मैंने इसे प्रूव किया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये पहला रेंज आ गया, यू वही है, इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया गया है, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए, अब दूसरा रेंज को कंसीडर कीजिए, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, लेट अस कंसीडर R2, यू तो उसका भी सेम है, साइन ये ठीक है, 2 भी ठीक है, थीटा की जगह पर आप कितना दीजिएगा, 90 माइनस थीटा, और स्थान वही है तो जी का वैल्यू थोड़ी चेंज करेगा, R2 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन
180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और अब इसकी R2 की वैल्यू लीजिए, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर आपका एंगल, प्रोजेक्शन एंगल क्या था? प्रोजेक्शन एंगल इस केस में आपने देखा कि आपने लिया था 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री, और इस 90 माइनस डिग्री थीटा पर भी वही वैल्यू आया। आपने दोनों से क्या नोट किया? आपने नोट किया कि R1 इज इक्वल टू R2। तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को θ1 इक्वल टू 30 डिग्री फेंकें और दूसरा θ2 को अगर हम 60 डिग्री फेंकें, तो क्या दोनों का रेंज अलग अलग आएगा? दोनों में इनिशियल स्पीड सेम है तो रेंज सेम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक अगर हमने 15 डिग्री से फेंका और दूसरा अगर हमने 75 डिग्री से फेंका, क्या रेंज डिफर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एक को हमने थीटा इक्वल टू 20 डिग्री पर फेंका और θ2 इक्वल टू 70 डिग्री पर फेंका, क्या दोनों का रेंज डिफर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 70 प्लस 20 90, हर केस में जोड़िएगा तो 90 का एडिशन आ जाता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक आप ऊपर देखिए, आपका क्या कहता है? प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक। ठीक है, प्रूव करेंगे हम लोग। और उसके बाद क्या कहता है? राइट द इक्वेशन ऑफ द पाथ का इक्वेशंस लिखना है, विदाउट टाइम का होना चाहिए, मतलब एक्स वाई और यू कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आना चाहिए। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसे। क्या कहता है ये देखिए, ध्यान से देखिए। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। यहां पर आपने जैसा फेंका हर बार की तरह, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा जाता हुआ आपको तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसे करके जाएगा। चलिए यहां पर आके गिरा, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये ग्राउंड पर फाइनल। और ये आप कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। ये का इनिशियल स्पीड हो गया, थीटा एंगल ऑफ द। लेट अस कंसीडर एक्स वाई, पी पॉइंट ले लीजिए और इसकी कंसीडर कोऑर्डिनेट कितना ले लीजिए? एक्स वाई। तो यहां हमने क्या माना? पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? आप ध्यान से देखिएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट का हो गया, और ये दूरी कितना हो गया? वाई कोऑर्डिनेट के लिए। अगर इसे पी पॉइंट लेते हैं, यहां पर का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0। ये एक्स है और वाई है। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन को भी क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और नीचे जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ग्रेविटी का होता है, हर केस में मैं एक ही बात बता रहा हूँ, जी। और अगर ए एक्स लेते हैं तो कितना होता है? 0। एक्सीलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन 0। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक काम कीजिए, इस पी कोऑर्डिनेट के लिए एक बार एक्स का इक्वेशन लिखिए और एक बार वाई का इक्वेशन लिखिए। बहुत सिंपल हम बात बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक बार एस एक्स का लिखिए तो क्या होता है? दैट इज यू एक्स। कौन सा टाइमिंग लेंगे? इस जगह पर पहुंचने का टाइमिंग। यहाँ पर का टाइमिंग क्या लेंगे बच्चों? फेंकने के समय 0 लेंगे, और यहाँ पर का टाइमिंग t ले लेते हैं। चलिए लिखिए, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स का कोऑर्डिनेट कितना लीजिएगा? ये दूरी अगर यहाँ तक पहुंचा है तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स डिस्टेंस तय किया है, तो ये तो एक्स हो जाएगा। यू एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। आप आ जाइए यहाँ पर, अगर ये यू है तो इस दिशा में यू एक्स कितना होगा? हर बार मैं एक ही चीज दिखाता हूँ, कोई अंतर थोड़ी बता रहा हूँ। और इस दिशा में क्या हो जाएगा? यू वाई इक्वल टू दैट इज ए यू साइन थीटा। आप अभी एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू एक्स के जगह पर यू कॉस थीटा, टी नहीं जानते, रहने दीजिए, प्लस हाफ एक्स हमेशा 0 होता है, टी होता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। मतलब वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो किस बातों पर निर्भर करेगा? एक्स यू और कॉस थीटा के ऊपर लगेगा। चलिए दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को लिखिए तो क्या आता है? एस वाई, वाई डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या लिखिएगा? यू वाई टी, टाइम तो वही लेंगे, उसी कोऑर्डिनेट के लिए है, ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ एस वाई की जगह पर क्या दीजिएगा? वाई। वाई पॉजिटिव या निगेटिव? ये वाई पॉजिटिव है, क्योंकि आपने ऊपर की ओर किया है। नाउ व्हाट इज ए यू वाई? ऑब्वियसली यू साइन थीटा, है ना? कहाँ से यू साइन थीटा आ गया बच्चे लोग? ये वाला यू वाई। प्लस लेंगे या निगेटिव? तो प्लस लेंगे, टाइम तो वही टाइम है उसी स्थान के लिए, प्लस हाफ। ए वाई क्या लेंगे? प्लस प्लस या निगेटिव आप जानते हैं, जी इंटू टी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्या दिक्कत है? बहुत ईजी है। वाई। नाउ यू साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टी? यहाँ से उठा के डाल दीजिए, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको जरा सिंपल टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए,
हाफ जी टी स्क्वायर में क्या पुट कीजिएगा, इसे पुट कीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा टी को हटा दिया, टी नहीं होना चाहिए। जब आप किसी का भी पाथ लिखते हैं तो एक्स वाई यू और थीटा के टर्म में, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे वाई, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं यू से यू कैंसिल हो गया, तो एक्स बाई टेन थीटा, एक्स इंटू टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दैट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। यहां पर क्या है, थीटा इज ए कांस्टेंट, थीटा क्या है कांस्टेंट। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, नीचे में एक और भी छूट गया था, हाफ जी एक्स स्क्वायर, एक नीचे में रह जाएगा यू स्क्वायर, देखिए वहां पर यू स्क्वायर भी है, जी एक्स स्क्वायर बाई यू हाफ जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर गया सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या इक्वेशन में दिया, एक्स और वाई है, थीटा क्या था कांस्टेंट है, यहाँ पर थीटा को कांस्टेंट रखना है, यू को भी कांस्टेंट लिखना है, तो वाई किस बात पर निर्भर करता है, एक्स वाई का रिलेशनशिप आ जाता है। दिस इज, आप यहाँ पर देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है स्क्वायर है, वाई का मैक्सिमम पावर है 1, तो दिस इज वाई इज इक्वल टू, एक निश्चित रूपेण से आ गया ए, एक कॉस थीटा आ गया, एक्स आ गया प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पर आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ, माइनस भी आप दे सकते हैं या प्लस भी दीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ पैराबोला का इक्वेशन, जहां ए के जगह पर हमने क्या पुट किया हुआ है टेन थीटा, और बी के जगह पर मैंने क्या पुट किया हुआ है हाफ, माइनस भी दे दीजिए, हाफ जी बाई यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज ऑब्वियसली द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इट मीन्स क्या हो गया कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, दिस इज ऑलवेज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। एक और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बेसिक लाइन पर है। नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम, ये हमारा हो गया। एक बार फिर से इसे बना दीजिए, मैं आपको क्या पूछना चाहता हूँ ना, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ये वर्टिकल है, आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, दिस इज ए यू, और ये ऐसे करके गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ यहाँ पर का वेलोसिटी क्या होगा, तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या हम लिया था थीटा, इसको आप यहाँ पर अल्फा मान लीजिए। आपसे दो चीज पूछेंगे, व्हाट इज वेलोसिटी, तो एक मैग्नीट्यूड कितना होगा और दूसरा उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है, फाइंड v in magnitude and direction, in magnitude and direction, both में कहता है निकालने के। ठीक है, आइए निकाल, बहुत सिंपल सी बात है। इस दिशा में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, u cos थीटा, इस दिशा में इसका क्या स्पीड हो जाएगा, u sin थीटा। ये तो आप समझ ही रहे, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, दिस इज कॉल्ड ux, और ये क्या कहलाएगा uy। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यहाँ पर P पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर ए गिवन टाइम t, टाइम पर, पोजीशन पर नहीं, आफ्टर ए गिवन टाइम t निकालना। चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर आपका Vx हो जाएगा, ux के जगह पर क्या दीजिएगा u cos थीटा प्लस ax के जगह पर 0 और टाइम t, तो यहाँ पर आपका Vx कितना आ गया u cos थीटा, और ये I, सिंपल आ गया। नाउ कैन यू फाइंड dy, दैट इज ए uy प्लस ay इंटू टी। यहाँ पर हम लोग किसका ले रहे थे, x का ले रहे थे और x का ले रहे थे, और ये भी vx ले रहे थे। यहाँ पर vy लेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड, हमें vy निकालना है। व्हाट इज ए uy, u sin थीटा, बहुत अच्छी बात है, माइनस ay इक्वल टू g और टाइम t टाइम पर हो गया। दो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी अगर i है तो ये पूरा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, j डायरेक्शन। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अगर इन्हें वेक्टर फॉर्म में कहेंगे, तो दैट इज ए vx प्लस vy, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। आइए वेलोसिटी निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। ux का वेलोसिटी कितना हो गया, u cos थीटा i प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा u sin थीटा माइनस gt, और ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर में आ गया। दिस इज द वेलोसिटी, मतलब वहां का वेलोसिटी इस बात पर निर्भर करता है। x कंपोनेंट में इसका कितना आ जाएगा, ये वाला पूछता है, दैट इज ए vx, ये कितना आ चुका है u cos थीटा, और ये वाला वेलोसिटी कितना आ जाएगा,
वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये दो वेलोसिटी आ गई आपके पास। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे उस जगह का, आ जाइए यहां पर मैं आपको बढ़िया फिगर से समझा देता हूं। इस जगह का रिजल्टेंट निकालना, आप कैसे निकालिएगा? एक वेलोसिटी ये हो गया, ये डायरेक्शन का हो गया, दूसरा वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन का हो गया? ये डायरेक्शन का हो गया। ये आपके पास वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया, और इस दोनों को मिला देंगे तो आपके पास क्या हो गया? ये डायरेक्शन रिजल्टेंट का हो गया। एंड लेट अस सपोज दिस अल्फा। तो पाइथागोरस नियम से यहाँ पर v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये वेलोसिटी v हो गया, तो v का मैग्नीट्यूड आप क्या लेंगे? यहाँ से आ जाइए, i का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कीजिए, u cos थीटा पूरा स्क्वायर, प्लस j का जो कंपोनेंट है उसका पूरा स्टार्ट कीजिए, तो u sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। कहाँ पर निकालना है? एट टाइम t किसी दिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और प्लस स्क्वायर रूट भी होगा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर तो रह जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हट जाएगा, माइनस उस साइड आ जाइए, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। और इधर क्या बचेगा? 2u साइन थीटा जी टी, और ये क्या हो जाएगा? अंडर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। कब? टाइम टी पर, एट टी टाइम। अब पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन कितना है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब ये वाला अल्फा का वैल्यू कितना होगा? तो अल्फा के लिए क्या करेंगे? अल्फा कौन सा अल्फा? टेन अल्फा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। वाई कितना है आपके पास? ये दिया हुआ यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स कितना दिया हुआ है आपके पास? ऑलरेडी दिया हुआ है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। इससे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। ये आपका अल्फा। अल्फा का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कितना है? अल्फा इज द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन कब के लिए? आफ्टर टी टाइम, जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आपको मैंने इसमें क्या बेसिकली फोकस किया था कि जब हम अगर किसी को ओरिजिन से फेंकते हैं तो किसी भी दिए गए समय पर उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसी वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, ये दोनों चीज इस फॉर्मूला के ऊपर आता है, जो कि हमने इसे साफ तरह से देखा। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। अभी तक जो भी मैंने बताया आपको डेरिवेशनल एस्पेक्ट्स बताया है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स बताया है। नेक्स्ट क्लास में कल फिर आपके साथ आता हूं और तब मैं आपको प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चंस को करा के दिखाऊंगा। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।